वायुरनिलममृतमथेदं भस्मांतं शरीरम। ओम क्रतोस्मर कृतं स्मर क्रतोस्मर कृतं स्मर। और यजुर्वेद में थोड़ा सा अंतर है। दूसरी पंक्ति में ओम क्रतोस्मर क्लिबे स्मर, फिर कृतं स्मर। एक शब्द अतिरिक्त है वेद में, क्लिब, क्लिबे स्मर। और यहां उपनिषद में क्लिब शब्द नहीं है, बस क्रतोस्मर क्रतोस्मर 2 बार आया, बस इतना है, इतना ही अंतर है। वायु शब्द, ये जो वायु है, हवा जो है, उसको भी कहते हैं, और वायु जो शब्द है ये आत्मा को भी कहते हैं। जीवात्मा को भी वायु कहते हैं, क्योंकि प्राण के साथ विद्यमान रहता है आत्मा। शरीर में जो आत्मा है वो प्राणों के साथ में रहता है। वायु का मतलब प्राण। तो जब आत्मा शरीर से बाहर निकलता है तो प्राण के साथ साथ निकल जाता है, प्राण भी निकल जाते हैं, ये सभी को पता है। हाँ जी, इसके प्राण निकल गए ऐसे बोलते हैं ना आप लोग। तो ये जो प्राण, अपान, व्यान, उदान, समान, कृकल, देवदत्त, धनंजय, ये जितने भी 10 प्राण हैं, इन प्राणों के साथ ही आत्मा रहता है। और जब तक शरीर में प्राण है तो समझ लेना आत्मा भी है, और प्राण ही नहीं है तो आत्मा भी चला गया। तो कह रहे हैं वायु, ये जो प्राण है अर्थात ये जो जीवात्मा है, यानी प्राणों के साथ रहने वाले आत्मा को भी वायु कह दिया है। तो वायु ये कैसा है? वायु अनिलम। अनिलम कहते हैं जो कारण रूप है। एक वायु है जो कार्य रूप है, और एक वायु है कारण रूप है। तो प्राण तो है ही मूल रूप से, फिर प्राण में ही अपान है, प्राण में ही उदान है, प्राण में ही समान है, प्राण में ही व्यान है। वायु तो एक ही है, लेकिन उसके जितने भेद हो गए ना, भेद, तो भेद जो है उसके कार्य हैं, और जो उसका मूल स्वरूप है वो कारण बन जाएगा। जैसे अविद्या, अस्मिता, राग, द्वेष, अभिनिवेश। अविद्या जो है कारण स्वरूप है। जब इकाई के रूप में देखेंगे तो अविद्या है, वो कारण के रूप में है। और जब इसके कार्यों को देखेंगे तो राग, द्वेष, ये सब उसके कार्य बन जाएंगे, उसके विभाग हो जाएंगे, यानी उसी से उत्पन्न है ये सब। अविद्या के जितने भेद है ना, 4 भेद, वो सब जो है उसका मूल जो है अविद्या ही है। तो मूल जिसको कहते हैं उसको कारण के रूप में देखते हैं, और उसके अलग भेद जो हैं उसको कार्यों के रूप में देखते हैं। जैसे अविद्या में कार्य कारण रूप देखते हैं, ठीक इसी प्रकार प्राणों में भी देखना है। मुख्य प्राण तो है वो कारण रूप, और उसके जो भेद हैं वो है कार्य रूप। तो कह रहे हैं जब आत्मा के साथ प्राण रहता ही है ना, उसके कार्यों को भी बोला जाएगा और उसका कारण को भी बोला जाएगा। तो अनिलम जो है कारण रूप, ऐसा प्राण है जो कारण है। और वो कैसा है कारण? अमृतम, क्योंकि कारण जो है ना बना रहता है हमेशा, कारण के रूप में बना रहता है, और कार्य हमेशा नहीं रहता। वो कार्य रूप इसलिए उसको कार्य कहते हैं, वो हमेशा बना नहीं रहता। कार्य उत्पन्न होता है, समाप्त होता है। कारण जो है न उत्पन्न होता है न समाप्त होता है, वो पहले से रहता है। तो इसलिए कहा अमृतम, वो मरता नहीं है, कारण नहीं मरता। तो प्राण के साथ साथ आत्मा को जोड़ करके बात बताई जा रही है। तो ये जो वायु रूपी आत्मा है अथवा आत्मा के साथ जो प्राण है, वो कैसा है? अनिलम, वो कारण रूप है। और कैसा है? अमृतम, वो कभी मरता नहीं है। प्राण मर जाए ना तो हम जिंदा कैसे रहेंगे जी? अगर प्राण समाप्त हो जाए हम जिंदा नहीं रह सकते। अच्छा ठीक है, इसका तो प्राण चला गया, तो दूसरे में तो प्राण चल रहे हैं ना, हम सब में चल रहे हैं। अभी हम सब जिंदा हैं, हम मरे नहीं हैं। जो मर गए उनके तो प्राण निकल गए,
पर हमारे में अंदर तो प्राण है ना, और पूरे ब्रह्मांड में प्राण विद्यमान है, प्राण तत्व। तो प्राण तत्व मरता नहीं है, मूल मरता नहीं है, बना रहता है। तो इसलिए कहा जा रहा है आत्मा के साथ ये मूल कारण रूपी प्राण है, वो कैसा है? अमृतम, वो मरता नहीं है। अथ, और ये जो शरीर है, अथ इदम शरीरम, ये जो शरीर है, ये शरीर क्या होता है? इसका अंतः, अंतम कहा ना, अंतम, अंतम का मतलब शरीर का जब अंत हो जाता है। अतः इदम शरीरम अंतम, जब ये शरीर का अंत होता है तो क्या होता है? भस्मांतम, वो भस्म हो जाता है। शरीर के अंत में उसको क्या मिलेगा? शरीर का तो भस्म मिलेगा और कुछ नहीं मिलेगा। शरीर जब, शरीर का अंत का मतलब आप ये मर गए जी, अब शरीर का क्या होगा जी? भस्म मिलेगा, यानी शरीर भस्म के रूप में कन्वर्ट हो जाएगा, परिवर्तित होगा। इसलिए भस्मांतम शरीर कहते हैं, अर्थात ये शरीर अंत में जाकर के भस्म के रूप में परिवर्तित होगा। इसलिए चिंता कभी मत करना। मुख्य बात यह है कि हम बहुत चिंता करते हैं, इस चिंता को हमें छोड़ देना चाहिए। एक दिन आएगा इस शरीर का भस्म हो जाएगा, यानी शरीर जो है राख बन जाएगा। भस्म का मतलब राख, यानी ये शरीर कार्य के रूप में दिख रहा है, एक दिन जरूर आएगा जब ये कारण के रूप में दिखाई देगा, कारण में परिवर्तित हो जाएगा। क्योंकि कार्य हमेशा कार्य के रूप में नहीं रह सकता, कार्य हमेशा कार्य के रूप में नहीं रह सकता, कार्य हमेशा कभी ना कभी कारण के रूप में परिवर्तित होगा ही होगा। इसलिए कह रहे हैं अथ इदम शरीरम अन्ते भस्मा, शरीरस्य अन्ते भस्मा भवति, यानी शरीर के अंत में भस्म होना ही है, राख होना ही है, अर्थात अपने कारण में विलीन होना ही है। उसको, शरीर को अपने कारण में विलीन होना ही है। इसलिए उसकी चिंता मत करो। किसकी करो चिंता? ओम, ओम की चिंता करो, परमात्मा को ध्यान में रखो। इसलिए क्रतो स्मर, क्रतु आत्मा के लिए कहा। क्रतु का मतलब है कर्मशील, क्रियाशील। कर्ता को क्रतु कहते हैं, जो कर्म करने वाला, जिसका स्वभाव ही कर्म करना है। इसलिए आत्मा कभी खाली नहीं रहता, उसका स्वभाव ही कर्म करना है, यानी कर्म कराना है। शरीर से कर्म कराना है, इंद्रियों से कर्म करवाना है, मन से कर्म करवाना है, उसका स्वभाव ही कर्म करवाना है, खाली नहीं रह सकता आत्मा। इसलिए स्मरा, स्मरा करते हैं स्मरण करो। तो ओम, ओम को ध्यान में रखना हमेशा। और क्रतः, क्रतो, क्रतो का मतलब है क्रतु, तो ये संबोधन में है क्रतो। क्रतु शब्द को संबोधन में क्रतो कहते हैं, जैसे गुरु को गुरो कहते हैं संबोधन में। तो ऐसे ही क्रतु को क्रतो कहा है, मतलब हे क्रतु, हे कर्मशील, स्मरा, तू ओम स्मरा, ओम का स्मरण कर। अथवा मैं ये भी कह सकता हूं, अपने क्रतुत्व को स्मरण करो, अपने कर्मशीलता को अनुभव करो। दोनों बातें, ईश्वर को तो स्मरण करना ही करना है, साथ में अपने क्रतुत्व को भी अनुभव करना, ये भी स्मरण करना। मैं निठल्ला नहीं हूं, मैं उद्यमी हूं, मेरा स्वभाव ही कर्म करना है। तो अपने क्रतुत्व को, अपने कर्मशीलता को भी स्मरण करना है। तो मूल वेद में तो क्लिबे स्मरा भी आया है। तो क्लिब का अर्थ होता है सामर्थ्य। क्लिबे स्मरक मतलब अपने सामर्थ्य को पहचानो, अपने सामर्थ्य को स्मरण कर। तू अपने सामर्थ्य को भुला दिया है। और सबसे ज्यादा व्यक्ति अपने सामर्थ्य को नहीं पहचानता। दुनिया में कोई विरला ही आता है ऐसा जो अपने सामर्थ्य को पहचान लेता, बाकी कोई नहीं पहचान पाता है। तो हमें विरलों में रहना है या भीड़ भाड़ में खो जाना है, ये हमें देखना है। दुनिया में बहुत सारे लोग हैं, भीड़ में कोई पहचान में नहीं आता। भीड़ तो भीड़ होती है, भीड़ में कोई, जैसे मेले में जाओ जहां बहुत लोग, भीड़ ही भीड़ होती हैं, नहीं पहचान में आएंगे। सब आ रहे हैं, जा रहे हैं, आ रहे जाए, कौन पहचान में आएगा? सब आ रहे जा रहे हैं। आप रेलवे स्टेशन जाइए, जब पीक टाइम होता है, जैसे दिल्ली में आप मेट्रो जब चलते थे प्रारंभ में,
प्रारंभ का मतलब ये कोरोना से पहले, तो पीक टाइम जब होता है तो इतनी भीड़ होती है, इतने लोग हमारे सामने से आ रहे जा रहे होते हैं, भीड़ है, किसको याद रखोगे आप? को उसमें से कोई स्पेशल कोई अजीबो गरीबी दिखाई देगा, उसी को तो याद रख पाओगे आप। बाकी सब भीड़ है, आ रहे हैं जा रहे हैं। तो रेलवे स्टेशन में जाओ या कहीं भी जहाँ भी भीड़ होती है वहाँ पर सबको हम जान नहीं सकते, भीड़ में ऐसे खो जाएंगे हम लोग भी। जैसे दूसरे लोगों को हम याद नहीं रख सकते, ऐसे हमें भी कोई याद नहीं रखेगा, हम भी भीड़ में खो जाएंगे। इसलिए कहा जा रहा है अपने क्लिब को, क्लिब का मतलब सामर्थ्य, अपने सामर्थ्य को पहचानो। आदमी अपने ही सामर्थ्य को नहीं पहचानता, दूसरों को बहुत पहचानता आदमी। क्या आदमी कुशल है दूसरों को पहचानने में, वो ऐसा है, वो ऐसा है, देखो देखो वो ऐसा है, पता नहीं उसका सारा जीवन इसी में व्यर्थ हो जाता है, दूसरों को पहचानने में, दूसरों को जानने में, और खुद को नहीं जानता व्यक्ति। मतलब जब दूसरों को देखता है तो देखो ये ऐसा करता है, ऐसा करता है, ऐसा, कितना चिट्ठा रखता है दूसरे का, पूरा लिस्ट रखता है, बहुत बड़ी लंबी लंबी लिस्ट रखता है व्यक्ति दूसरों के बारे में। और जो अपने निकट के लोग होते हैं उनका तो बहुत बड़ा चिट्ठा रखता आदमी। सास का बहू तो ऐसी लंबी चिट्ठी रखती है, ऐसे इसको खोलो ना, जैसे खोलो लंबी लंबी होती जाएगी, ऐसे सास भी रखती है, वो भी कम नहीं है बहू के विषय में। पति भी वो कोई कम नहीं है, वो भी रखता है। जब गिनाने लगता है ना पत्नी के दोषों को, पति वो लंबी लिस्ट दिखा देता है वो। ऐसे पत्नी भी कोई कम नहीं किसी से, आजकल तो बराबरी का हिसाब है, हाँ हाँ, तो वो भी लंबी लिस्ट दिखा देते। यानी कोई किसी को नहीं छोड़ता, सब एक दूसरे को देखते रहते हैं। सारे दूसरों के दोष हमको दिखाई देते, लेकिन खुद को नहीं देख पाता व्यक्ति। तो इसलिए कहा जा रहा है क्लिबे स्मरा, अपने क्लिब को, अपने सामर्थ्य को पहचानो। जब कुछ करने की बात होती है ना, कुछ विशेष स्पेशल करने की बात, तो वो मैं तो नहीं कर सकती, ये मेरे बस की बात नहीं, ऐसा बोलता है आदमी। जैसा कि अपने आप को बहुत जानता हो, समझता हो, इसलिए अपने आप को पहचानता ही नहीं आदमी। मतलब परमात्मा ने, देखिएगा, जिसको मनुष्य कहते हो, वो मनुष्य ऐसा है, वो बस वो क्लियर कर लिया उसने, मुक्ति को प्राप्त करने के लिए उसके पास सर्टिफिकेट आ गए, ये प्राप्त कर सकता मुक्ति। कुत्ता गधा घोड़ा सुअर तो पा नहीं सकते, मनुष्य तो पा सकता है। मतलब मनुष्य के पास ये सामर्थ्य है कि वो मुक्ति को पा सकता है, और वो ये बोल रहा है जी मेरे बस की बात नहीं। अब किसी से पूछो, अब आप में से भी कई माताएं हैं ऐसे अधिक उम्र वाली हैं, तो हाँ जी बेटा अब क्या याद होता है हमसे, अब तो ये क्या हम कर पाए, क्या पढ़ पाएंगे, अब क्या, अब तो उम्र ही निकल गया, हम क्या कर सकते हैं। मैं माता जी के लिए नहीं बोल रहा हूँ, पिता लोग भी बैठे हैं बहुत उम्र वाले आप में से, वो भी यही कहते हैं, यानी सब कहते हैं अब तो हम क्या करेंगे, वैसे भी हम रिटायर हो गए जी, अब तो क्या करना है, बस हम रिटायरमेंट का मतलब ये समझते हैं कि बस अब तो हो गए जी, जो करना तो कर लिया, अब खाली बैठ के मजे लेंगे। ये रिटायरमेंट का मतलब नहीं होता है। रिटायरमेंट का मतलब ये होता है, याद रखना सभी, रिटायरमेंट का मतलब एक काम छोड़ के दूसरे काम को पकड़ना, ये है रिटायरमेंट। मतलब एक काम तो छोड़ दो, अब दूसरा काम पकड़ लो। ये जो आश्रम व्यवस्था किया ना परमात्मा ने, बहुत समझ करके किया है, याद रखना। हाँ, अब गृहस्थ से हम निवृत्त हो गए जी, अब बस बेफिक्र हो जाएंगे, बस बैठे रहेंगे और कुछ खाएंगे पिएंगे और ऐसा करेंगे वैसा करेंगे, योजनाएं बना के रखता है आज व्यक्ति। हाँ, शादियां करेंगे, ये हो जाएगा वो हो जाएगा, अब हम फ्री हो जाएंगे। फ्री? देयर इज नो फ्री। कोई खाली नहीं रह सकते। एक काम छोड़ो तो दूसरे काम को पकड़ना पड़ेगा हमको। कहने का अभिप्राय यह है कि खाली आत्मा को कभी नहीं रहना है ना, वो उसका स्वभाव ही नहीं है खाली रहने का। हम अविद्या से, मूर्खता से हम खाली रहना चाहते हैं, वो अलग बात है, पर वो खाली नहीं रह सकता। इसलिए हमें मेहनत करना है, और ये मेहनत तभी हम कर पाएंगे जब अपने सामर्थ्य को पहचान लेंगे। यानी मन में इतना सामर्थ्य है, बुद्धि में इतना सामर्थ्य है, इंद्रियों में इतना सामर्थ्य है, शरीर में भी बहुत सामर्थ्य है, अपनी अपनी अवस्था के अनुसार आप देख सकते हैं। तो शारीरिक सामर्थ्य तो अलग अलग हो सकता है एक दूसरे से, पर वो कोई मान ही नहीं रखता शारीरिक सामर्थ्य। याद रखना, वो थोड़ा जीवन यापन करने के लिए जितना जिसके पास है उतना पर्याप्त है, क्योंकि शारीरिक कर्म जो होते हैं
कोई मतलब के नहीं है, वो मुक्ति के लिए है ही नहीं है। वो संसार में रहने के लिए भले हो सकते हैं, मुक्ति के लिए कोई काम नहीं आते शारीरिक कर्म। हाँ, याद रखना, मुक्ति के लिए काम आते हैं मानसिक कर्म। और ये समझने का प्रयत्न करना, मानसिक कर्म ही मुक्ति में काम आने वाले हैं, क्योंकि पुण्य कर्म जो है वो मन से होते हैं। तो शारीरिक कर्म तो सब या तो मिश्रित कर्मों में जाते हैं या पाप कर्मों में जाते हैं। इसलिए मानसिक कर्म ही पुण्य कर्म होते हैं और वही मुक्ति के कारण बनते हैं। निष्काम कर्म करने हमको, तो निष्काम तक पहुंचने के लिए जो पुण्य कर्म करने होते हैं, क्योंकि पुण्य कर्म तो सीढ़ी है, पुण्य कर्म तो सीढ़ी है निष्काम तक पहुंचने के लिए। तो इस दृष्टिकोण से हमें यह समझ करके चलना है कि अधिक से अधिक कर्म अगर हमको करना है तो मन को समझना है, क्योंकि मन से जितने कर्म हम कर सकते हैं उतने कर्म ना वाणी से कर पाएंगे ना शरीर से कर पाएंगे। ये तो क्लियर है आपको, ये आप भी अच्छी तरह समझते हैं। शरीर से इतने कर्म हम नहीं कर सकते, मन से इतने कर्म नहीं कर सकते, सबसे ज्यादा कर्म मन से कर सकते हैं। तो मन को समझना पड़ेगा हमको, और मन को समझने के लिए अपने सामर्थ्य को पहचानना। अब अपने सामर्थ्य का मतलब भी समझ लेना, मन के सामर्थ्य को पहचानना है। आत्मा तो जैसा है वैसा ही रहेगा, तो मन के अंदर बहुत सामर्थ्य हैं, इसलिए कहा क्लिबे स्मरा, अपने सामर्थ्य को पहचानो और आप कर सकते हो। मैं नहीं कर सकता वाली कोई बात नहीं, अर्थात मैं मुक्ति को पा नहीं सकता, पा नहीं सकती वाली कोई बात नहीं। हम सब पा सकते हैं, इसलिए तो मनुष्य बने। हाँ, अगर कुत्ते गधे घोड़े सुअर होते हम, फिर तो बात ही समाप्त हो जाएगी, वो अलग बात है। लेकिन हम मनुष्य है, इसका मतलब हमारे में सामर्थ्य मुक्ति तक पहुंचने का। यही कहना चाह रहे क्लिबे स्मरा, अपने क्लिब को सामर्थ्य को पहचानो। तीसरी बात कही कृतम स्मरा, अपने किए हुए को स्मरण करो। कृतम का मतलब जो किया है उसको स्मरण करो। अब कृतम शब्द के तीन अर्थ होते हैं। भूत अर्थ भी होता है, जो कर चुके हैं उसको भी याद करना, जो भविष्य में करना है उसको भी याद करना, जो वर्तमान में कर रहे हैं उसको भी याद रखना। भूत, वर्तमान, भविष्य तीनों अर्थ होंगे कृतम के, क्योंकि कृतम जो है ये तीनों के लिए प्रयोग होता है। भूत के लिए भी होता है, वर्तमान के लिए भी होता है और भविष्य के लिए भी होता है। वेद सर्वकालिक होते हैं, ये तो आप समझते ही हैं, लेकिन कृतम शब्द जो व्याकरण की दृष्टि से भी आप देखेंगे तो कृतम सामान्य तौर पर भूतकाल के लिए आता है, लेकिन व्याकरण जानने वाले ये जानते हैं कि वो वर्तमान काल के लिए भी आता है। और जब भूत और वर्तमान के लिए आ रहा है तो भविष्य के लिए भी आता है, तो तीनों कालों के लिए आता है। ये व्याकरण को जानने वाले समझते हैं अच्छी तरह। तो जो हमने किया है उसको याद करेंगे। बहुत कुछ किया हमने, अच्छा भी किया बुरा भी किया। जब याद करना ही है तो अच्छे को याद कर लेते हैं ना, बुरे को क्या क्या याद करना। हाँ, बुरे को भी याद करना है तो कर लो, ताकि वो बुराई से जो हानि हुई है उसे बच सकें, आगे अच्छा कर सके। ऐसा भी याद कर सकते, वो तो दृष्टि है। हमारी दृष्टि ये है कि हम किस दृष्टि से याद कर सकते हैं। केवल बुरे बुरे को याद करके और दुखी होने के लिए याद नहीं करना है हमको। अपने पास्ट को याद करना चाहिए, लेकिन दुखी होने के लिए नहीं। दुख को दूर करने के लिए पास्ट को याद करना है, भूत को याद करना है। तो दो प्रकार से हम याद कर सकते हैं अपने पास्ट को। मैं अक्सर ये बात बोला करता हूं, कभी भी अपने पास्ट को याद करके दुखी नहीं होना, हताश नहीं होना, निराश नहीं होना। क्योंकि वो जो पास्ट को याद करता आदमी, वो सीमित याद करता है। वो मतलब 5 साल का, 10 साल का, 20 साल का, 50 साल का, इसी जन्म का वो याद रखता है पास्ट को। इतना ही याद नहीं रखना है, मतलब इतना ही याद करना नहीं हमको। अब हमारा पास्ट तो बहुत है, अनंत पास्ट है हमारे। मतलब अनंत का मतलब है मैं गिन नहीं सकता, इतना पास्ट है हमारा। मेरी बात को समझने का प्रयत्न करना। हमारा जो पास्ट है, हमारा जो भूतकाल है, वो सीमित नहीं है। केवल इसी सृष्टि तक
नहीं है, पिछली सृष्टि भी है, उससे भी पीछे की, उससे भी पीछे की, उससे की पीछे की, कब तक? बस जाते जाओ, पता नहीं कितना पास्ट है मेरा। इसका मतलब इतना पास्ट है, इतने लंबे पास्ट में, इतने लंबे भूतकाल में, क्या मैं कभी मुक्ति में नहीं गया? गया हूं ना, उसको याद करो। आप कभी कभी याद, देखो जी मैं आज भगवान कृपा से बहुत अच्छा हूं, यहां पिछले जन्म में मैंने कुछ अच्छा ही किया, ऐसा बोलते हो ना आप? बोलते नहीं? बोलते नहीं? बोलते तो ये हो नहीं सकता, आप जरूर बोलते हैं। किसी के सामने बोलो या अपने मन में बोलो, बोलते जरूर होंगे आप। आप अपने पास्ट को ये याद करते हो ना, मैंने पिछले जन्म में अच्छा कर्म किया होगा, आज मेरे को ऐसा परिवार दिया है, ऐसे पति दिए हैं, और ऐसा माँ बाप दिए हैं, ऐसे बच्चों को दिए हैं, ऐसा ये दिया है, आज हम सब कुछ हमारे पास में है। दुनिया में पता नहीं कितने लोगों के पास कुछ भी नहीं है, लेकिन हम तो कम से कम ठीक हैं, तो हमारा पिछला जन्म अच्छा रहा होगा, पिछले कर्म हमारे कुछ अच्छे होंगे, ये याद करते हो ना। ठीक इसी प्रकार और पीछे तक याद करो, और पीछे जाओ, तो पीछे पीछे जाते जाओगे तो मुक्ति में गए हैं आप में से कोई ऐसा नहीं है जो मुक्ति में नहीं गए होंगे अपने पास्ट में। तो आपका भूतकाल बहुत अच्छा था ना, तो काहे को परेशान होते हो आप? थोड़े से, बिल्कुल थोड़े से पास्ट को लेकर के दुखी नहीं होना कभी। अपने पूरे पास्ट को उजागर करो, सामने ले आओ, और उसमें से जो अच्छा पास्ट था आपका उसको याद रखो ना, उसको सामने लाओ। तो कृतम स्मर, अपने किए हुए को स्मरण करो। हमारा पास्ट तो बहुत बढ़िया था, उज्जवल था, इसमें कोई दो राय नहीं। सबका पास्ट उज्जवल था, इसमें कोई दो राय नहीं है। और याद रखना, जब पास्ट उज्जवल था तो फ्यूचर भी, भविष्य भी उज्जवल रहेगा, इसमें भी कोई दो राय नहीं है। यानी पास्ट भी हमारा बहुत अच्छा था, फ्यूचर भी अच्छा होगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। इसको कोई चेंज भी नहीं कर सकता। भविष्य में आप में से कोई ऐसा नहीं है जो मुक्ति में नहीं जाएंगे। मैं लिख के दे सकता हूं भविष्य में आप मुक्ति में जाएंगे, ये अलग बात है। कोई 1 जन्म के बाद कोई जा सकता, कोई 10 जन्म के बाद जा सकता, कोई 100 जन्मों के बाद जा सकता, कोई 1000 जन्मों के बाद जा सकता है, पर जाएंगे जरूर। आप जा नहीं सकते, ऐसा कभी नहीं हो सकता। आप जाएंगे तो आपका फ्यूचर, आपका मतलब आत्मा का, हम सबका, हमारा जो भविष्य है वो उज्जवल रहेगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। और हमारा भूत भी उज्जवल था, इसमें भी कोई दो राय नहीं। वर्तमान को हमें उज्जवल बनाना है। जब भूत भी अच्छा था, भविष्य भी अच्छा रहेगा, तो वर्तमान को उज्जवल बनाना है। इसलिए कहा जा रहा कृतम स्मरा, अपने किए हुए को स्मरण करो, जो हम करेंगे उसको स्मरण करो, जो मैं कर रहा हूं उसको भी स्मरण करते हुए करो। क्या कर रहा हूं मैं? जब क्या कर रहा हूं इसको स्मरण करेंगे ना, कम से कम ठीक तो करने लगेंगे। फिर मैं क्या कर रहा हूं इसको देखते हुए आप करने लगोगे तो निश्चित बात है सुधार होगा। कितना प्रतिशत होगा वो सबके अलग अलग प्रतिशत होगा, पर सुधार जरूर होता जाएगा हमारा। मैं कर क्या रहा हूं, जब ऐसा आप सोचते हुए ईश्वर को ध्यान में रखना है। ऐसा नहीं है हाँ मैं क्या कर रहा हूं जी, देखो मैं क्या कर रहा हूं, ऐसा नहीं करना। ईश्वर को सामने रखते हुए क्या कर रहा हूं, अगर ऐसा आप सोचते जाएंगे, सुधार निश्चित रूप से होता जाएगा। तो कहा जा रहा है ओम का स्मरण करो, अपने कर्तृत्व का स्मरण करो, अपने कर्मशीलता को याद रखो, और अपने सामर्थ्य को पहचानो, और उसके साथ साथ जो हमने किया है, जो कर रहे हैं, जो करेंगे, उनको याद करो। तो निश्चित रूप से हमें कभी दुख नहीं होगा। भस्मांतम शरीरम, ये शरीर तो भस्म होने वाला है। क्यों रोना है? क्यों रोते हो? किसको लेकर के रोते हो? जो गया तो गया, तो बहुत अच्छा गया, उसको जाना ही था। शुक्र है चला गया, बहुत अच्छा हो गया, दोबारा आ जाएगा, चिंता क्या करना है? हाँ, क्या चिंता करना है? और हम भी जाएंगे तो जाएंगे, बहुत अच्छी बात है। और जाने से पहले विल करके जाते हैं ना आप लोग, जो मकान का, उसका, संपत्तियों का विल करते हो ना, ऐसे ये भी विल करना है, रोएगा कोई नहीं। हाँ ठीक है ना, ये भी विल कर देना का, रोएगा कोई नहीं। मतलब बिंदास होकर के जाओ, चिंता ही नहीं करना, अच्छा ही होगा, हमारा कल्याण ही होगा, हमारा भविष्य जो है ना बहुत उज्जवल रहेगा। ये सोच है,
ये विद्या का सोच है, ये यथार्थता का विचार है और ऐसा ही होना चाहिए, यही मंत्र कहना चाहता है। तो यहां पर कहा जा रहा है ये जो आत्मा है, इस आत्मा को या हमारे साथ में रहने वाला ये जो प्राण है, कारण रूपी प्राण है, ये अमृत है, ये अमर है। इसकी अमरता पर प्रश्न चिन्ह मत लगाओ, प्रश्न चिन्ह लगा करके रोना धोना मत करो। भस्मांतम शरीरम, ये शरीर तो भस्म होने वाला है, ये तो भस्म होगा ही, इसमें कोई दोहराई नहीं है। भस्म होने वाले शरीर को लेकर के उसके साथ चिपके मत रहना, जब तक है उसका पूरा लाभ ले लो, और गया तो गया, ऐसे समझ करके चलना चाहिए, यही ये कहना चाहता है।